ये क्वेश्चन 4 का 4th वाला क्वेश्चन है और एक्सरसाइज 3.5 में ही है क्वेश्चन ये। और इसमें आपको दिया गया है प्लेसेस A and B are 100 kilometer apart on highway. One car start from A and another car start from B at the same time. If car travels in same direction at different speed, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, then they meet in 1 hour. What are speeds of two cars? तो इसके सॉल्यूशन में आपको मैं दो तरीके से बता देता हूं कि यदि A और B यहां पर ये दो प्लेस हैं हाईवे के और इनके बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। A से एक कार स्टार्ट होती है और B से भी एक कार स्टार्ट होती है। यदि ये कारें एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं हाईवे में, तो वो C प्लेस में सपोज कर लेते हैं कि 5 आवर्स में मिलती हैं, जैसा इन्होंने बताया है कि यदि ये कारें सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो, जबकि बीच का डिस्टेंस ये है। दूसरा इन्होंने ये बोला है कि ये जो हाईवे है दूसरी कंडीशन में, इसी में A और B जो प्लेस है और ये हाईवे है और इसमें एक कार A से स्टार्ट होती है, ये कारें हैं, और दूसरी कार भी है यहां पर हमारे पास, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में ही चलती हैं, अपोजिट डायरेक्शन सॉरी, टूवर्ड्स एक दूसरे की ओर जा रही हैं, तो वो 1 आवर में मिलती हैं। सपोज कर लेते हैं यहां पर ये D के पास में 1 आवर में मिल जाती हैं, जबकि ये डिस्टेंस यहां भी 100 किलोमीटर है बीच का। A और B दो प्लेस हैं। ये दो कंडीशन में इन्होंने प्रॉब्लम को बताया है, दो सिचुएशन में। इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन देन दे मीट इन 5 आवर्स, एंड इफ दे ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन देन दे मीट इन 1 आवर। सपोज कर लेते हैं ये C पर मिलती हैं एक दूसरे एक ही ओर जाने पर, और जब ये अपोजिट चलती हैं तो यहां पर D पर मिलती हैं। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं। लेट स्पीड ऑफ कार फ्रॉम प्लेस A इक्वल x किलोमीटर पर आवर and speed of car from B equal y kilometer per hour. अब according to first condition, पहली शर्त के अनुसार डिस्टेंस बाय कार A इक्वल स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड है हमारे पास x और टाइम है हमारे पास 5, तो 5x किलोमीटर, और डिस्टेंस बाय कार B, मतलब कार B जहां चल रही है उसको हम कार B कह लेते हैं, इक्वल y इंटू 5, तो ये 5y किलोमीटर। अब इसमें देखते हैं कि AC डिस्टेंस आपको जो प्राप्त हुआ है वो है ये, और यहां पर ये है BC डिस्टेंस। तो AB प्लस BC इक्वल AC, AB प्लस BC इक्वल AC, ये डिस्टेंस के हिसाब से, दूरी के हिसाब से। तो AB डिस्टेंस है हमारे पास 5x
ए बी जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है 100 किलोमीटर, बी सी डिस्टेंस है 5y और ए सी डिस्टेंस है आपका 5x। तो इसे आप अरेंज करेंगे तो 5x माइनस 5y इक्वल 100, 5 पर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडिंग बाय 5, तो ये 20x माइनस y। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया है हमारे पास, x माइनस y इक्वल 20, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको सेकंड इक्वेशन तैयार करना है, वो सेकंड कंडीशन से अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। तो ये एक दूसरे को चल रही हैं, तो यहां पर AD प्लस BD इक्वल AB। तो AD डिस्टेंस इक्वल स्पीड इंटू टाइम होता है, तो स्पीड x है और टाइम लग रहा है 1 आवर। यहाँ पर y स्पीड है b वाली कार की, जबकि उसको भी 1 आवर का टाइम लग रहा है सेकंड कंडीशन अनुसार, और यहाँ पर 100 किलोमीटर ए बी डिस्टेंस। तो x प्लस वाई इक्वल 100, ये आ गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से, और इजी पड़ता है आपका एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड से हम पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। आपको पहला इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल 20 और सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल 100 है आपके पास। x माइनस वाई इक्वल 20 और दूसरा है x प्लस वाई इक्वल 100। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था और ये सेकंड। इसको आप पहले एलिमिनेशन सॉल्व कर लेते हैं, तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, यहाँ 2x और ये 120, तो x इक्वल हो गया 120 अपॉन 2 मीन 60, 60 किलोमीटर पर आवर बाय कार, आपका ए स्पीड होगी। अब पुट x इक्वल 60 इन इक्वेशन 1, तो 60 माइनस वाई इक्वल 20, माइनस वाई इक्वल 20 माइनस 60, माइनस वाई इक्वल माइनस 40, माइनस माइनस कैंसिल, वाई इक्वल 40। ये 40 किलोमीटर पर आवर, ये बाय कार ए और ये बाय कार बी, ये स्पीड। ये इस तरह से आपको आंसर मिलता है। अब यदि हम इसे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से करते हैं सॉल्व, तो ये इस तरह से हो जाएगा, x माइनस वाई माइनस 20 इक्वल 0 लीजिए, और इसमें लीजिए आप x प्लस वाई माइनस 100 इक्वल 0। यहाँ पर 1 1, तो a1 इक्वल 1, b1 इक्वल माइनस 1 और c1 इक्वल माइनस 20, c1 इक्वल माइनस 20। जबकि इसमें आप देखेंगे तो ये a2 इक्वल 1, b2 इक्वल 1 और c2 इक्वल माइनस 100। अब क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का एक फार्मूला है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं, तो उसका फार्मूला x अपॉन y अपॉन और 1 अपॉन। तो आप यहाँ लिखेंगे BC माइनस BC, CA माइनस CA, AB माइनस AB। ये एक साइक्लिक में बनता है, A B और यहाँ 1, A B और यहाँ पर C लिख लीजिए, X Y और 1। जब आप X लेते हैं तो BC, Y लेते हैं तो CA और 1 लेते हैं तो AB, ऐसा X के नीचे A। और ये 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। अब x अपान B1 इंटू C2, तो B1 की वैल्यू है हमारे पास -1 और C2 की वैल्यू है -100।
फिर उसके बाद B2C1, B2 है 1 और C1 है -20, फिर y अपान C1A2, तो C1 है -20 और A2 है हमारे पास 1, माइनस का साइन, और फिर A2 की वैल्यू है 1, ये आपका C2 की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी -100 और A1 की वैल्यू है हमारे पास 1 इक्वल, फिर 1 अपान, जब आप 1 अपान लिखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा A1 B2, फिर A1 की वैल्यू 1 और B2 की वैल्यू 1 एंड 1 माइनस का साइन, और उसके बाद जब A2 B1 तो A2 1 है और आपका A2 1 और B1 -1 और -1, तो x अपान यहाँ पर आ रहा है 100 प्लस 20 -20 प्लस 100 1 प्लस 1, x अपान 120, y अपान 80 और 1 अपान 2। तो ये देखिए x इक्वल 120 अपान 2, ये 120 यहाँ चला जाएगा ऊपर ट्रांसपोज से, जिससे 60 आ जाएगा, और ऐसे ही y इक्वल आपका 80 अपान 2 ये 40। तो ये भी आंसर इसी रूप में प्राप्त हो गया। देखिए 80 आपका जो आंसर है, x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू 40, ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कहलाती है। इसके बाद आपको ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये का ही 5th वाला क्वेश्चन चल रहा है, और क्वेश्चन नंबर 4 का जो 5th है उसको मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर आ जाएगा, और वैसे भी आप टेक्स्ट बुक जो है आपकी ये बुक है, इसी बुक से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो 5th है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट if the length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 unit. If we increase the length by 3 unit and breadth by 2 unit, the area increased by 67 square unit. Find the dimension of rectangle. तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने पहले से, जब अपन इसका सॉल्यूशन लेते हैं तो ये एक रेक्टेंगल है, और इस रेक्टेंगल का अभी लेंथ सपोज कर लिया x और ब्रेथ y, जिससे इसका एरिया जो फार्मूला है L इंटू बी के हिसाब से हो जाएगा x इंटू वाई। हाँ देखिए, आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें पहले एरिया L इंटू बी के हिसाब से, लेंथ x है रेक्टेंगल का और ब्रेथ y है, और इस तरह से इसका जो एरिया है L इंटू बी मीन्स x इंटू y हो जाएगा एरिया के हिसाब से। फिर उसके बाद न्यू प्रॉब्लम, उसी की कंडीशन जो बताई गई है कि यदि हमने लेंथ x जो है रिड्यूस किया बाय 5 यूनिट, लेंथ को थोड़ा कम किया, लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, तो लेंथ को रिड्यूस करना है तो पहले लेंथ आपका x है, यदि हम उसको 5 यूनिट कम करेंगे, जैसे ये थोड़ा कम हो गया, और ब्रेथ जो है इंक्रीज बाय 3 यूनिट, तो ब्रेथ जो है वो थोड़ा इंक्रीज हो गया यहाँ से इतना, तो ये इस तरह से हो गया, और इस तरह से एरिया जो है वो 9 यूनिट कम हो जाता है। अब ये जो आपका लेंथ है वो 5 यूनिट रिड्यूस, और एरिया y+3 हो गया, y+3 हो गया, इंक्रीज हो गया है,
तो इससे जो एरिया रहता है वो पहले से एक्स वाई जो था एरिया उसमें 9 यूनिट कम हो गया है। ये कंडीशन थी यहाँ पर। जबकि दूसरी कंडीशन इन्होंने बोला है कि इफ वी इंक्रीज लेंथ 3 यूनिट एंड ब्रेथ 2 यूनिट, ये दोनों बढ़ा दिया गया है, मतलब लेंथ भी 3 यूनिट बढ़ा दी और ब्रेथ भी 2 यूनिट बढ़ा दी है। तो ये दोनों इंक्रीज हो रहा है, इस तरह से ही बढ़ा दिया और ये भी बढ़ा दिया, और इस तरह से इनका जो एरिया है, अब ये लेंथ 3 यूनिट बढ़ाया है और ब्रेथ भी आपका इन्होंने 2 यूनिट इंक्रीज किया है इनने, ये इस तरह से। तो अब एरिया जो है वो पहले से बढ़ गया है, एक्स वाई जो एरिया था वो 67 इंक्रीज हो गया है। इस तरह से इनका प्रॉब्लम में आ रहा है, न्यू एरिया इस तरह से चेंज हो रहा है। तो देखना ये है कि यहाँ पर पहले हमने लिख दिया, ये फिगर हम केवल आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया है कि क्वेश्चन में ऐसा चेंजेस आया है कि पहले रेक्टेंगल जिसका लेंथ x है और ब्रेथ y है, उस हिसाब से उसका एरिया x इंटू वाई होगा। फिर लेंथ थोड़ा 5 यूनिट कम हो गया है और ब्रेथ 3 यूनिट बढ़ गया है, जिसके बाद भी एरिया में पहले से कुछ कमी आई है 9 यूनिट। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दिया है और ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया है। तो इस बार एरिया एक्स वाई से चेंज हो गया, एक्स वाई प्लस 67 हो गया। तो उसको हम इसे सॉल्व भी करते हैं। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्स यूनिट एंड ब्रेथ है वो है y यूनिट, देन एरिया L इंटू बी इक्वल एरिया होता है रेक्टेंगल का। तो x इंटू वाई इक्वल एक्स वाई, ऐसा लिख लीजिए। x और y का जैसे मान लो 3 और 5 होता कोई नंबर, उसका इंटू कर 15 हो जाता, और यहाँ पर x और y है, इसका इंटू करेंगे एक्स वाई आएगा। ये कंडीशन। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, प्रॉब्लम में पहली कंडीशन क्या कहती है ये देखना है। पहली शर्त के अनुसार लेंथ उन्होंने 5 रिड्यूस किया है, तो x माइनस 5, जबकि ब्रेथ 3 यूनिट इंक्रीज हुआ है तो y प्लस 3, और एरिया जो पहले एक्स वाई था इसमें -5 हो गया, यहाँ +3 हो गया, पर एरिया 9 यूनिट रिड्यूस हुआ है, तो नया एरिया 9 यूनिट कम होगा पहले से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 और एक्स वाई माइनस 9, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो 3x माइनस 5y इक्वल -9 और -15 इस हो जाएगा तो +15, तो 3x माइनस 5y इक्वल 6, ये इक्वेशन नंबर 1। फिर इसके बाद अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, उसमें दूसरी कंडीशन में बुक में प्रॉब्लम पहले से बता दिया गया है कि सेकंड कंडीशन में उनका लेंथ 3 यूनिट इंक्रीज हुआ, एक्स में 3 प्लस किया, एरिया में 2 प्लस किया, और उसके बाद जो एरिया था वो 67 इंक्रीज हो गया है, तो एक्स वाई प्लस 67, इसका इंटू अंदर करेंगे तो एक्स वाई प्लस 2x 3y प्लस 6, और ये एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 2x प्लस 3y और 67 माइनस 6, तो 2x प्लस 3y इक्वल 61, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया है। अब इस तरह से आपको ये इक्वेशन प्राप्त हो जाता है। इस इक्वेशन के लिए जो आपको इक्वेशन प्राप्त हुआ है उस पर ध्यान देना है आपको। इक्वेशन को अब मैं यहाँ पे से लिखता हूँ 3x माइनस 5y इक्वल 6, और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 2x
प्लस 3y इक्वल 61। यदि हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से ही करना चाहते हैं तो 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल 0 लिखेंगे, और ये 2x प्लस 3y माइनस 61 इक्वल 0। तो यहाँ पर a1 इक्वल 3, b1 इक्वल माइनस 5, c1 इक्वल माइनस 6 और a2 इक्वल 2, b2 इक्वल 3 और c2 इक्वल माइनस 61। आपके पास फार्मूला रहेगा ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का, bc माइनस सी bc, ca माइनस ca 1 अपान ab माइनस ab। आपको यदि कोई मेथड नाम नहीं दिया गया और एक्सरसाइज में इसी का प्रॉब्लम है तो आप जरूरी नहीं है कि आप इसी मेथड करें, आप एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, और ये क्रॉस प्रोडक्ट से मैं इसलिए कि इसका भी यूज हो जाए। 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 x अपान ये देखिए b1 c2, तो b1 माइनस 5 और c2 है माइनस 61, माइनस 5 और माइनस 61 माइनस का साइन, और b2 c1 3 इंटू माइनस 6 3 इंटू माइनस 6, फिर y अपान c1 a2 माइनस 6 और ये 2 माइनस 6 2 और c2 a1 माइनस 61 और आपका a1 3, फिर 1 अपान a1 b2 3 3 और a2 b1 2 और ये माइनस 5, ये इस तरह से। फिर x अपान ये हो जाएगा 305 प्लस 18 माइनस 12 प्लस 3 1 3 183 और 1 अपान 9 प्लस 10, x अपान ये आ जाएगा 323 इक्वल y अपान ये आपका हो जाएगा 12 माइनस करेंगे, 3 में से 2 गया 1 और 18 में से 1 गया 17 और ये 19। अब आप जब x इक्वल लिखते हैं तो ये जो नंबर है इसको अब यहाँ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 323 अपान 19 और y इक्वल जब इसको लिखेंगे तो ये 171 यहाँ जाएगा अपान 19 और ये 9 जा हो जाएगा, और यहाँ पर भी देखते हैं कि आप 323 है और 19 बन जाए 19 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3। अब यहाँ पर आपका जो डिवाइड हो रहा था तो ये 3 और यहाँ पर आ जाएगा 1 और ये 7 जाएगा यहाँ पर 133। इस तरह से ये कैंसिल हो जाता है, 17 टाइम्स आता है ये। तो ये आपका लेंथ प्राप्त हो गया है L इक्वल, जिसको अपन ने बोला है L x जैसा, और ये x से इक्वल आ गया 17 आपका सेंटीमीटर में, जबकि ब्रेथ जो है b जिसको अपने y कह रहे हैं और ये 9 यूनिट हो जाएगा, सॉरी यूनिट, क्योंकि यहाँ पर पहले से यूनिट कुछ दिया नहीं था उन्होंने, इसलिए अपन यूनिट लिखेंगे। ये लेंथ ऑफ ब्रेथ आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व हो जाता है। आप एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, अदर मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका मेथड से सॉल्व हो गया है। यदि हम दूसरी मेथड लेते हैं, आप जैसे एलिमिनेशन मेथड इजी रहती है तो उससे भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। ये देखिए आप, जैसे ये आपका प्रॉब्लम है तो ये इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2। जैसे ये आप इक्वल कर सकते हैं तो 3 का इंटू यहाँ कर दीजिए और यहाँ 5 का इंटू, ये एलिमिनेशन मेथड चल रही है, मतलब विलोपन विधि। तो जब आप 3 का इंटू करेंगे तो यहाँ 9x 15y और यहाँ पर 18 आएगा, जबकि 5 का इंटू करेंगे 5 या 10x 5 या 15y और ये 305। अब इसको ऐड ही करना पड़ेगा, ये कैंसिल हो गया है, ये 19x
और ये हो गया 323। x इक्वल 323 अपॉन 19 और ये कैंसिल होगा तो 17 टाइम्स आएगा, जैसे कि पिछले प्रॉब्लम में भी आया था। अब पुट करेंगे आप x इक्वल 17 इन फर्स्ट, तो 3x जगह 17 माइनस 5y इक्वल 6, तो ये हो जाएगा 51 माइनस 5y इक्वल 6, माइनस 5y 6 माइनस 51 माइनस 5y और ये आ जाएगा आपका माइनस 45, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल 45 अपॉन 5 और ये 9 जा, तो इस तरह से ये 9 आ जाता है। ये भी आंसर आपका इजी हो गया, x इक्वल 17 और y इक्वल 9। वैसे मेथड सबसे इजी एलिमिनेशन की रहती है, फिर सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं और ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है। थैंक यू।